हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं विवेक सर और चलिए अब हम लोग साथ मिलकर सीखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2A से लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, यानी कि आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 13 है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट देता है वो ये है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, यानी अल्फा एंड बीटा जो है वो इसका जीरोज है, विच इज सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। यानी कि जो भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है वो इस रिलेशन को एक्चुअली सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह में अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू रख दे, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर 21/4 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे जो वैल्यू के है उसको हम लोगों को फाइंड करना है। सो अब हम लोग बिना किसी लेट के, बिना किसी देरी के हम लोग आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे बहुत सिंपली हम लोगों को क्या करना है, लेट, सॉरी यहाँ पे लेट हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग देखो क्या है कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given px। ठीक है, px का जो वैल्यू है वो उसका अल्फा एंड बीटा जीरोज है। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट sum of the zeros that is alpha plus beta is equals to माइनस बी बाई ए। ये होता है, हम लोग ये जानते हैं। सो दैट अगर हम लोग माइनस बी बाई ए का वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे हमारा जो बी का वैल्यू है दैट इज 5। सो दैट माइनस और बी का वैल्यू अपना है 5। ठीक है, और इन द प्लेस ऑफ ए हम लोग क्या पुट करेंगे, 2। ओके, तो ये सम ऑफ द जीरोज हम लोगों को मिल गया। अगेन हम लोग बात करेंगे, अगेन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, सी बाई ए, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपना, इन द प्लेस ऑफ सी हम लोगों के पास के है और ए की जगह में 2 है। तो हम लोगों ने सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा ये दोनों फाइंड कर लिया है। अब हम लोग इस रिलेशन को लेंगे। नाउ अब क्या है अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 अपने पास ये है। और ध्यान क्या देना है ना हम लोगों को कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे और अल्फा बीटा दिखाई दे रहा है। तो इन द प्लेस ऑफ अल्फा बीटा हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि k/2 ले सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम लोग बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट अल्फा बीटा के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसी भी तरह से एनी हाउ अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग ये करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, अब ये एक अल्फा बीटा जो है वो मैंने खुद ऐड किया। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि अपने तरफ से मैंने अल्फा बीटा ऐड किया है तो जाहिर सा बात है इससे इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि बैलेंस इसका खराब हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन फिर अपना वजूद ही खो देगा। सो दैट यहाँ पे अगर हम लोग को इस चीज को मेंटेन करके रखना है तो अल्फा बीटा जोड़ने की वजह से अल्फा बीटा घटाना भी पड़ेगा हम लोगों को, और घटाने की जगह प्लस कर दिया मैंने, तो ये हम लोगों को घटाना भी पड़ेगा अल्फा बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि ध्यान दो कि अल्फा, इसको लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा को हम लोग क्या करेंगे प्लस में जोड़ देंगे तो 2 अल्फा बीटा ये आ जाएगा, माइनस में ये वाला अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अगर ध्यान दे
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है और ये क्या किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. So now it will be written as alpha plus beta का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब क्या करना है अपने को कि इन द प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो है -5/2। तो यहाँ पे हम लोग -5/2 लिखते हैं, ठीक है, उसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है k/2, यानी k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब देखो माइनस का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि वो प्लस हो जाता है, यानी माइनस इंटू माइनस 2 टाइम्स इट विल बी पॉजिटिव सर, ठीक है। एंड 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब देखो क्या है ना कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है के का, तो के को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही रख लेते हैं, तो इट विल बी -k/2 इज इक्वल्स टू 21/4 और 25/4 जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू है इसका, तो वो उधर जाके नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब सिंस देखो क्या है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में 4 ही है, तो एलसीएम विल बी 4। अब एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 4 हुआ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर का बात करें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सो दैट यहाँ पे 21 माइनस 25 ही हो जाएगा। अब माइनस k/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा कि -25 में अगर 20 बन जाता है तो यहाँ पे हमारा आंसर -4 ही आएगा। तो ये 4 कैंसल, दैट मीन्स कि -k/2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसल हो गया, तो अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो k इंटू सॉरी 2 इंटू 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी k का वैल्यू अपना आ गया 2, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज और मतलब इतना सिंपल वे में जो वीडियोज मैं बनाता हूँ उसको पाने के लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तो ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो कर दो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। सो फॉर टुडे, थैंक यू, दैट्स ऑल।